हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी फिगर्स या डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंसी रहेगी आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, मीन्स आपकी एरर कम होगी। अब मेज़रमेंट में हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू होती है तो हम उसकी राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, किसी भी अनसर्टेन डिजिट की राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। जैसे छोटी क्लासेस में आपको सिखाया जाता था 7.34 मान लीजिए आपके पास कोई मेजरमेंट आ गया और आपको इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, तो आप बड़ी आसानी से इसको राउंड ऑफ करके 7.3 लिख देते थे। सेम वही चीज़ें हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। यहाँ पर आपने क्या किया, जो डिजिट है जिसको हमने ड्रॉप करना है ये लेस देन 5 है तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर ये मेजरमेंट ऐसा होता 7.38 तो ये डिजिट जो अनसर्टेन है लास्ट वाला जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं 2 डिजिट तक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये 5 से बड़ा है तो हम इसको 3 की बजाय 1 बढ़ा देते और इस वैल्यू को कर देते 7.4। तो राउंडिंग ऑफ में ये जो राउंड ऑफ है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसमें एक छोटा सा बस नया जो आपके लिए है, शायद हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो इसको, बस इसमें ज़रा सा ये है कि कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई मेजरमेंट 12.453 आ गया और हमें इसको राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, देखिए ये 5 है और नेक्स्ट जो 4 है और 5 के पीछे जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, सॉरी लेस देन 5 और मोर ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, ये 5 3 है तो एक्चुअली ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.5053 है। यहाँ पर हम इस नंबर को एक थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे और टोटल मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगा 12.5। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मेजरमेंट 79.358 आ जाता है, इसकी राउंड ऑफ करना है हमने इसको पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगेन ये 5 है, 5 से नेक्स्ट जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है तो ये इस 3 डिजिट को एक नंबर बढ़ा देगा, कुल मिला के 79.4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो जो जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं सपोज़ कि वो 0 है, यहाँ तो नॉन ज़ीरो रहा, 8 था, यहाँ पे 3 था, लेकिन अगर मान लीजिए 5 के बाद 0 होती तो हम क्या करते, अब हमारे पास ये नंबर 1 से इंक्रीज़ नहीं होगा, अब हम इसको 7.6 लिखेंगे। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके लिए नया रहेगा, इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप राउंड ऑफ सिस्टम को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर मान लीजिए कि कोई डिजिट है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 और 5 इज़ फॉलोड बाई ज़ीरोज़, तो जो प्रोसीडिंग डिजिट है उसको हम रेज बाई 1 कर देंगे। अगर हमारा नंबर ओड होगा, यहाँ पे ये नंबर इवन है, अगर हमारा नंबर ओड होता, अगर हमारा मेजरमेंट ऐसा होता 7.750, ट्रेलिंग 0 है, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं 5 के बाद 0 है, लेकिन इससे आगे जो नंबर है वो ओड है, यहाँ पे इवन था तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे ये ओड है तो हम इसको 1 इंक्रीज़ कर देंगे। दैट्स द न्यू थिंग फॉर यू। तो आप इन अनसर्टेन डिजिट्स की और राउंड ऑफ सिस्टम के 2-4 न्यूमेरिकल ज़रूर करके देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा, राउंड ऑफ हेल्पफुल होगा एरर फाइंड आउट करने में। अब एरर का क्या रिलेशन है, देखिए एरर अराइज कब होगी, जब कोई आप मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट एक्चुअली है क्या, एक कंपैरिजन का प्रोसेस है जिसमें हम किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ अपनी गिवन वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे अभी आपको टाइम देखना हो कि अभी क्या टाइम हुआ, यू विल वॉच द क्लॉक, हम क्या करें, क्लॉक जो रीड कर रही है उससे कंपेयर कर रहे हैं उस टाइम को। तो कंपैरिजन इज मेजरमेंट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो कोई भी जो प्रोसेस होता है मेजरिंग प्रोसेस वो परफेक्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस रहता है। हमने पहले भी बात करी थी, एक्चुअल जो वैल्यू होती है और ट्रू जो वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू मीन्स जो उसकी रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और एक वैल्यू होती है मेजर्ड जो हमने मेज़र करी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, सपोज़ कि अभी ये 3, 12 और 1, 2 कोई क्लॉक है जिसमें आपके पास इतना टाइम रीड कर रही है, मिनट हैंड है, ये आवर्स हैंड है, तो हम ज़्यादातर टाइम क्या बताते हैं, 3:10। तो एक्चुअल इट इज़ नॉट, इट इज़ मेजर्ड जो आपने कंपेयर करा क्लॉक के साथ, लेकिन एक्चुअली कितना था 3:08। ओके,
तो यहाँ पे जो 2 का डिफरेंस आया, 2 का जो गैप आया, इसी को हम कहेंगे एरर। अब ये एरर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपकी घड़ी स्लो चल रही हो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी, हो सकता है आपने रीड करने में गलती कर दी हो तो पर्सनल एरर होगी, या आपने जल्दबाजी में देखा और उसको अच्छे से नहीं लुक आउट किया, एक्सप्लेन करा। तो एरर के टाइप हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। उससे पहले एक बार एरर से रिलेटेड 2-4 टर्म्स हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। कल फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो मैं आपको आज थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। हमारे पास एक टर्म आएगी एक्यूरेसी, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है आपको कि आपका मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब कितना आपने जो मेज़र की जो वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है। मान लीजिए कोई लेंथ है जिसकी ट्रू वैल्यू 3.54 सेंटीमीटर है, आपने किसी डिवाइस से उसको मेज़र किया और आपकी वैल्यू आई 3.5। तो जो 3.5 है दैट इज़ मोस्टली क्लोज टू दिस वैल्यू, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ये लगभग एक्यूरेट है। एक्चुअल नहीं है, एरर है, लेकिन ये एक्यूरेट है। मान लीजिए दूसरा मेजरमेंट आपका 3.848 आता, तो ये 3.5 ज़्यादा एक्यूरेट होगा बजाय कि 3.48 के। ओके, तो एक्यूरेसी क्या है कि आपने जो वैल्यू मेज़र करी वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन हमें ये इंडिकेट करती है कि जो आपने वैल्यू मेज़र करी है, जो क्वांटिटी का आपने मेज़रमेंट किया है, उसकी रिजोल्यूशन लिमिट क्या है, यानी कि उसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है। सपोज़ कीजिए कि किसी लेंथ का आप मेज़रमेंट करना चाहते हो और उस लेंथ की वैल्यू 0.678 सेंटीमीटर है। अगर आपने उसको किसी स्केल से या किसी डिवाइस से मेज़र किया जिसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो वो लगभग आपको मेजरमेंट मान लीजिए इतना देता है 3.08। देखो लिस्ट काउंट पे ही डिपेंड करता है मेजरमेंट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। लेकिन आपने किसी और डिवाइस से मेजर करा जिसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है और वहाँ पर आपके पास जो मेजरमेंट वैल्यू आई वो आई लगभग 3.5 सेंटीमीटर। तो आपकी एक्यूरेसी किस में ज़्यादा रहेगी? अगर हम इससे और ज़्यादा अच्छा मेज़र करते तो इसमें एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती। तो प्रिसीजन और मेजरमेंट डिफाइन करेंगे कि आप एरर के कितना क्लोज हैं। जितना भी ज़्यादा हम देखते हैं कि मेजरमेंट में अप्रोक्सीमेशन आती है ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट, तो जो ये एरर के टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज आप एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर की डेफिनेशन और राउंड ऑफ को स्टडी कीजिए। बुक्स को ज़रूर पढ़ते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।